और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी और खतरनाक चेतावनी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर आ रही है कि अगले 36 घंटों में विकराल रूप लेगा तूफान बिपरजॉय। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मचा सकता है भारी तबाही। 23 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, अरब सागर से उठे खतरनाक तूफान बिपरजॉय अगले कुछ ही घंटों में भारत में अपनी दस्तक देने जा रहा है और इसको लेकर मौसम विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर आ चुका है। अगले 36 घंटों के मद्देनजर देश के 23 राज्यों में भारी तबाही की आशंका जारी की है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी राज्यों के मौसम समाचारों को अपडेट की कहां पर बारिश होगी, कहां पर आंधी तूफान के साथ ही बिजली गिरने और ओले पड़ने की संभावना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप अपने गांव या शहर का नाम जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपके यहां पर कोई भी बड़ी खबर या ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सकें। चलिए, बड़ी खबर आ रही है कि देश के इन 23 राज्यों में तबाही मचा सकता है भारी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। मौसम विभाग ने जारी कर दी रेड अलर्ट की चेतावनी। और वहीं दोस्तों एक और खबर आ रही है कि केरल में पहुंचा इस बार 2023 का मानसून। जान लेते हैं आपके राज्य में कब दस्तक देगा, यानी कि मानसून की पहली बारिश कब होगी आपके राज्य में। दोस्तों पूरी जानकारी जानते हैं, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे गुरुजी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, परिवार के लोगों में बनती नहीं है, लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच अनबन होती है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और संबंध से पहले यानी कि सगाई से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर आ रही है कि खतरनाक तूफान बिपरजॉय गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। मानसून की धीमी शुरुआत के साथ ही जारी हुई 23 राज्यों में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी। आपको बता दें, अरब सागर पर बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने अब धीरे धीरे विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है और इसको लेकर तटीय राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे भारत देश के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। इस स्थिति में बिपरजॉय तूफान और भी ज्यादा भयंकर रूप ले सकता है और इसके बाद यह दोस्तों खतरनाक तूफान में तब्दील हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि बिपरजॉय तूफान अगले 2 दिनों में उत्तर की ओर बढ़ने की आशंका है और वहीं इसके अलावा आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अभी गोवा के पश्चिमी तट से लगभग 500 किलोमीटर दूर है, जो कि धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, सबसे पहले राज्यों की तरफ अगर बात करें कि किस किस राज्य में क्या क्या हालात अभी बने हुए हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो मौसम में बदलाव जारी। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के 13 जिलों में हुई बारिश और आंधी के मद्देनजर कई जिलों में चली तेज और खतरनाक हवाएं। दोस्तों, केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी बीच राजस्थान में पिछले 7 दिनों की बात करें तो लगभग कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ ही खतरनाक हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, राजस्थान में स्पेशली जयपुर, जोधपुर, पोखरण,
जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर सहित लगभग 16 राज्यों में मानसून के एंट्री से पहले ही तेज आंधी तूफान की हवाएं बताई जा रही है। और पिछले 7-8 दिनों की अगर बात करें तो राजस्थान में लगभग 30 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। तूफान के मद्देनजर कई हजार हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है तो कई पेड़ नीचे गिरे हैं। बिजली विभाग ने रिपोर्ट जारी करी है कि इस तूफान के कारण पिछले 4-5 दिन में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है, यानी कि कई हजार विद्युत पोल नीचे गिर चुके हैं तो ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचा है। चलिए मौसम समाचारों की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी अयोध्या में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि अगले 2 दिनों तक यूपी में रहेगा गर्मी का असर। 10 जून से तराई बेल्ट में होगी बारिश की संभावना। दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2 दिन यहाँ पर भीषण गर्मी की चेतावनी जारी करी है और इसी के साथ लू और गर्म हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जा सकता है। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, एमपी के इन जिलों में आज बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में ऐसा रहेगा मौसम का हाल। दोस्तों मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से दस्तक दे दिया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कई जगहों पर धूप तो कई जगहों पर बारिश ने लोगों को परेशान किया। आने वाले 2 दिनों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन, श्योपुर कला, धार, रायसेन, बैतूल, भिंड, राजगढ़, खंडवा सहित लगभग 16 जिलों में बारिश के साथ ही आंधी चलने की संभावना जताई है। उत्तराखंड से अगली खबर आ रही है, पहाड़ों पर 2 दिन बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी। तो उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं अगले 2 दिनों की बात करें तो बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड के लगभग 5 जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान आंधी और तूफान के साथ ही दोस्तों लगातार पहाड़ी राज्यों में बारिश होती रहेगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश से भी बड़ी खबर आ रही है कि शिमला और कुल्लू में ओलावृष्टि से सेब की फसल को हुआ नुकसान। कई भागों में 4 दिन तक लगातार खराब रहेगा मौसम। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू क्षेत्रों में खूब बादल बरसे हैं। कई जिलों में बारिश हुई है तो कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो रही है। इधर जिला कुल्लू और लाहौल में ऊंची चोटियों पर फाहे गिरे हैं। और इसी बीच मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ही आंधी तूफान की आशंका है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों तेज तूफान बिपरजॉय जो है ना उसका क्या अपडेट है। तो दोस्तों बड़ी खबर है कि मुंबई और गोवा से सिर्फ 850 किलोमीटर दूर है बिपरजॉय तूफान, मचा सकता है भारी तबाही। दोस्तों खतरनाक तूफान बिपरजॉय अगले 36 घंटों के दौरान धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होगा और अगले 2 दिनों में लगभग उत्तर पश्चिमी और उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय प्रभाव जो है ना वो मानसून के ऊपर भी पड़ा है। मानसून केरल से दक्षिण तमिलनाडु और मंडार की खाड़ी के साथ ही दक्षिण पश्चिमी मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ रहा है। और वहीं दोस्तों चक्रवाती तूफान की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने सबसे ज्यादा चेतावनी गुजरात के लिए जारी करी है। गुजरात में इसका भयंकर रूप से नुकसान हो सकता है। बंदरगाहों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के मद्देनजर गुजरात, केरल और कर्नाटक के साथ ही गोवा में इसका भीषण रूप देखने को मिलेगा। गुजरात के लगभग बंदरगाहों को खास एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी किया है। तटीय इलाकों में बादल छाए हुए हैं और दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए भी 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है जो कि आगे बढ़कर 150 किलोमीटर के ऊपर तब्दील हो सकती है। तूफान की चपेट में सबसे ज्यादा राज्यों की बात करें तो उत्तर केरल, कर्नाटक, गोवा और तटीय इलाके इसमें भीषण रूप से चपेट में आ सकते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान की भी आशंका बताई जा रही है। दोस्तों मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान भारत, ओमान, ईरान और पाकिस्तान सहित अरब सागर से सटे देशों पर इसको सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और यहीं पर सबसे ज्यादा तबाही है। पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अगले 2 से लेकर 4 दिनों तक हीट वेव की स्थिति रहेगी और तूफान के कारण यहाँ पर तेज गर्म हवाएं चल सकती है। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कि केरल में मानसून की दस्तक हो चुकी है। केरल से टकराया मानसून, जान लेते हैं आपके राज्य में आखिर कब पहुंचेगा, चक्रवात की पहली बारिश कब होगी आपके यहाँ पर। दोस्तों भारतीय मौसम विभाग ने 8 जून को ही खुशखबरी दी थी कि मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। हालांकि चक्रवात बिपरजॉय ने 2-3 दिन तक इसकी तीव्रता को धीमी पड़ने की संभावना जताई है। अरब सागर की ओर चलने वाला मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बारिश कराता है। इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। दूसरा मानसून आता है बंगाल के खाड़ी की ओर से और यह मानसून तमिलनाडु और उड़ीसा से होते हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश कराते हुए बांग्लादेश की ओर आगे निकल जाता है।
इसे दक्षिण पूर्वी मानसून कहा जाता है। दोस्तों केरल में तो मानसून आ ही चुका है। उसके अलावा अन्य राज्यों की अगर बात करें तो केरल के साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में 10 जून के दिन आएगा। उसके अलावा फिर मध्य प्रदेश में 15 जून को, छत्तीसगढ़ में भी 15 जून, झारखंड और बिहार में भी 15 जून। इसके अलावा फिर राजस्थान और गुजरात में 20 जून, हरियाणा में 30 जून, पंजाब में 30 जून और उत्तर प्रदेश में लगभग मानसून की एंट्री 20 जून के आसपास होगी। यानी कि दोस्तों इस बार लगभग 25 से 30 जून तक लगभग दोस्तों भारत देश के सभी राज्यों में मानसून की एंट्री हो जाएगी। वैसे आप कौन से गांव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं जहां से ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, आपके यहाँ पर दोस्तों अभी मानसून का क्या हाल बना हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो जरूर बताएगा, ताकि कमेंट्स में दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि किस किस जगह पर अभी मानसून क्या क्या बना हुआ है। तो चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।